कल हम जैसलमेर घूमते हुए पहुंचे थे अपने हेलसिंकी होटल और आज हम निकलेंगे, थोड़ी डेजर्ट सफारी करेंगे और उसके बाद हम पहुंचेंगे हेलसिंकी के डेजर्ट कैंप पे। यहाँ रास्ते में हमें ससलॉन के विंड फार्म्स देखने को मिले जो कि काफ़ी बड़े बड़े थे एंड ये काफ़ी एस्टोनिशिंग था कि कितने इफेक्टिव तरीके से यहाँ पे विंड एनर्जी को हार्नेस करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जा रहा है। क्वाइट अ रिमार्केबल जॉब। तो राजस्थान का मेन रेगिस्तान अब शुरू हो चुका है और अब हम यहाँ से पहुँचेंगे तनोत माता के मंदिर जो कि अपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के लिए काफ़ी फेमस है। 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना को हराने में तनोत माता की बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है। यहाँ तक मान्यता है कि माता ने सैनिकों की मदद की और पाकिस्तानी सेना को पीछे हटना पड़ा। ये मंदिर में माना जाता है कि जब पाकिस्तान की तरफ से बमबारी हुई थी तो उस टाइम पर यहाँ पे बॉम्ब्स वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं बिना फटे, तो इसीलिए ये कहा जाता है कि यहाँ की तनोत माता ने सभी की जान बचाई थी और उन बॉम्ब्स को फटने ही नहीं दिया। इस घटना की याद में तनोत माता मंदिर के संग्रहालय में आज भी पाकिस्तान द्वारा दागे गए जीवित बम रखे हुए हैं। यहाँ काफ़ी सारे श्रद्धालु माता के दर्शन को आते हैं और माता से भी प्रार्थना करते हैं कि सबको खुश रखे और साथ ही साथ हमारे देश की इसी तरह से हमेशा सुरक्षा करे। इस जगह पे काफ़ी सारे श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन कर अपनी अपनी इच्छाओं को बांधा है और जब उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती है तब वो आकर बंधन को यहाँ से खोल देते हैं। यहाँ मंदिर के बाहर ही आपको बॉर्डर पास भी मिलेगा जहाँ जाकर आप इंडिया पाकिस्तान के बीच खड़ी बॉर्डर को देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि कितने अच्छी तरीके से हमारे सेना के जवान उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। थैंक यू सोल्जर्स, थैंक यू फॉर द ग्रेट सर्विस। तो आप सब भी आइए हमारे साथ, चलते हैं बॉर्डर रेगिस्तान का ये व्यू देखते हुए। बॉर्डर पहुँचने से पहले कुछ बातें हम भी आपको बता दें। बॉर्डर पे वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी स्ट्रिक्टली मना है ताकि हमारे देश की सुरक्षा हो सके। सो अगर आप चाहते हैं कि अपना देश सुरक्षित रहे तो कृपया यहाँ पे फ़ोटोग्राफी या वीडियोग्राफी बिल्कुल मत करें। थैंक यू। यहाँ हमें और हमारे जैसे बाकी सारे टूरिस्ट को काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं और साथ ही यहाँ एक पर्टिकुलरली व्यू टावर है जहाँ पे जाकर आप चढ़ के बॉर्डर को देख सकते हैं और साथ ही जो भी वीडियो आप बना सकते हैं वो इसी लिमिट में बना सकते हैं। इसके अंदर अगर आपको जाने की परमिशन मिलती है तो फिर आप जाइएगा, बट यहाँ कोई वीडियोग्राफी इसके अंदर नहीं बनाना है आपको। तो ये है व्यू टावर से बॉर्डर के कुछ क्लिप्स। व्यू टावर के अंदर जाने के लिए आपको एक स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है और इसी के बाद आप अंदर जा सकते हैं। आपको काफ़ी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं हाउ टू टेक सेफ्टी प्रिकॉशंस एंड वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी इज़ डेफिनेटली प्रोहिबिटेड हियर। यहाँ से कुछ ही दूर पे आर्मी कैंप है जहाँ पे हमने खाना खाया और यहीं पे कुछ फ़ोटो शूटिंग भी हुई क्योंकि यहाँ पे ढेर सारे टैंक्स रखे हुए हैं। यहाँ पे ओरिजिनल डिस्ट्रॉयड टैंक्स भी मौजूद थे और साथ ही साथ हारे हुए और जीते हुए टैंक्स भी रखे हुए हैं। इसी के साथ यहाँ पे कुछ पुराने बंकर्स भी रखे हुए हैं जिसे देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी मुश्किलों से हमारे सैनिक हमारी सुरक्षा करते हैं। सो यहाँ से खाकर निकलने के बाद हम चलते हैं डेजर्ट कैंप सफारी के लिए। तो हमने ये प्राइवेट सफारी बुक की जिससे हम अभी डेजर्ट सफारी करेंगे। हमारी बेबी ने भी डेजर्ट सफारी की बट ऑब्वियसली विद ऑल दी सेफ्टी प्रिकॉशंस एंड गाड़ी के अंदर बैठ के, एंड हम डेजर्ट सफारी करेंगे गाड़ी के बाहर बैठ के। हाईएस्ट पॉइंट पे जाके आप चाहे तो सनसेट के साथ अपनी फ़ोटो शूटिंग कर सकते हैं। उसके बाद दिस सफारी इज स्टिल कंटिन्यूड।
इस पॉइंट पे अगर आप चाहे तो पैराग्लाइडिंग या पैरामोटरिंग दोनों कर सकते हैं एट योर ओन कॉस्ट। हमारे लिए काफ़ी लेट हो चुका था और हमें हेलसिंकी डेजर्ट कैंप भी पहुंचना था, जिसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं था कि वो कहाँ है एग्जैक्टली। सो इसीलिए हमारा टाइम से निकलना बहुत ज़रूरी था। ऑल्दो आई मस्ट से कि हेलसिंकी डेजर्ट कैंप के ओनर काफ़ी कोऑपरेटिव है, उन्होंने अपने लोकेशन शेयर किए थे एंड हमें काफ़ी गाइड की थी हेलसिंकी डेजर्ट कैंप तक पहुंचने में। आइए हम आपको जाते जाते डेजर्ट कैंप की एक झलक, दैट इज़ द ड्रोन व्यू, ज़रूर दिखाएंगे। बट एट फर्स्ट let's enjoy together the ups and downs of this famous Thar dessert. वीडियो की ये सेक्शन थोड़ी फास्ट फॉरवर्डेड है ताकि यू कैन एक्चुअली एंजॉय द व्यू। कैमरा में इधर देखो, इधर देखो। आपके बैकग्राउंड में तो ये म्यूज़िक बज रहा है, आप सुनेंगे डेजर्ट सफारी करते वक्त हमारे बैकग्राउंड में क्या बज रहा था। तो हम पहुंच चुके हैं अपने कैंप एंड यहाँ हमारा स्वागत जो हुआ, वाह। आप भी आइए, यू ऑल्सो मस्ट वॉच। ये तो रही हेलसिंकी डेजर्ट कैंप की वेलकम। अब हम यहाँ थोड़ा फ्रेशन अप होंगे, फ्रेशन अप होके बॉन फायर के सामने बैठेंगे जहाँ हमें कुछ स्नैक्स एंड कॉफ़ी सर्व किए जाएंगे एंड यहाँ पे राजस्थानी कल्चरल डांस एंड म्यूज़िक हम सुनेंगे अंडर दी स्टैरी स्काई। एंड आप इमेजिन कर ही सकते हैं ये कितना ब्यूटीफुल नज़ारा होगा, बिकॉज शहर में पॉल्यूशन होने की वजह से ये सितारे आजकल कहाँ देखने को मिलते ही हैं। वो सुना वो कान भी क्या है, वो कान भी क्या है, उसमें सोने की बालियां हो। आ रहा है तो वो आप लोगों का ससुराल भी क्या है, वो ससुराल भी क्या है, जिसमें काली गोरी छोटी मोटी 8-10 साली ना हो। ये आप लोगों की महफिल भी क्या है, इसमें प्यारी भरी तालियां ना हो। ये तो था एक नज़ारा यहाँ के कल्चरल डांस और इनके शेर व शायरी की। आइए हम आपको कुछ और राजस्थानी ऑथेंटिक सॉन्ग्स दिखाते हैं। नींबू छोटा 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 नींबूड़ा लाए दो, लाए दो। मस्ट विजिट हियर, क्योंकि बाकी डेजर्ट कैंप एंड हेलसिंकी डेजर्ट कैंप में जो डिफरेंस हमने नोटिस किया वो ये है कि बाकी डेजर्ट कैंप्स जो है ना इतने ज़्यादा क्लोज पेरीमीटर में है कि एक डेजर्ट कैंप की आवाज़ आपको दूसरे डेजर्ट कैंप में आएंगी, एक डेजर्ट कैंप में जो म्यूज़िक एंड वो बज रहा है, मतलब काइंड ऑफ एक कितने कंपटीशन रहते हैं कि आप पर्टिकुलरली पीसफुल मोमेंट नहीं इंजॉय कर पाओगे। एंड हेलसिंकी सिंस ये काफ़ी आइसोलेटेड है, सो यहाँ पे कोई भी म्यूज़िक, चाहे वो राजस्थानी कल्चरल म्यूज़िक हो चाहे डांस हो,
आप सभी कुछ एंजॉय कर पाएंगे। सो हैव अ पीसफुल नाइट। इस कल्चरल डांस को आप चाहे तो देखिए, एंजॉय कीजिए बिकॉज इट इज़ सो पीसफुल। एंड अगर आप चाहे तो फास्ट फॉरवर्ड करके वीडियो के अगले सेक्शन में भी पहुंच जा सकते हैं। आफ्टर दिस दे इन्वाइटेड अस ऑल्सो एंड हम सारे गेस्ट में से 2 जन गए थे स्टेज पे एंड देन वी हैड आवर लिटिल मोमेंट देयर ऑल्सो। OMG, that's quite a tough job there. Anyway, so हमारा ये मस्ती थोड़ी सी ख़त्म हुई एंड तो हमने हेलसिंकी डेजर्ट कैंप वालों से पहले ही कॉल करके कह दिया था एक केक रेडी रखने बिकॉज इट वाज आवर पापा's बर्थडे एंड केक कटिंग तो बनता है। सो हियर इज़ द बर्थडे सेलिब्रेशन। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear Dadu. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. May God bless you, dear Dadu. Happy birthday to you. So that's all about D-Day. अब हम चलते हैं थोड़ा रेस्ट करने। ये है अगले दिन की कुछ झलके। ये मॉर्निंग काफ़ी ब्यूटीफुल था। हमारा स्वागत खुद के मोड़ करने आए थे एंड ये रहा ड्रोन व्यू ऑफ हेलसिंकी डेजर्ट कैंप। वन मस्ट विजिट हियर बिकॉज द नाइट्स आर जस्ट ऑसम। ओके देन, हम आपसे मिलते हैं तब अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।